राजगीर जो है 5 हिल से घिरा हुआ है। मेरे चारों तरफ 5 हिल से राजगीर घिरा हुआ है। 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा है। बख्तियार खिलजी जब जलाया था 6 महीना तक जलते रहा था। इतना वैल्यूएबल बुक्स था, सन बात लेते थे। अच्छा, सन बात उस समय तो अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बोला जाए। ये जो है घी का दिया जाता था 24 घंटा। आप प्रश्न करेंगे ना कितना बड़ा विश्वविद्यालय इस जगह में क्यों हुआ? आप यहाँ थी लेने आए हैं फोटो, कुछ भी डैमेज होगा तो आप उसका भरपाई करिएगा। ओके, जो हम लोग राजगीर में होटल में रुक रहे, वहाँ का खुफिया रास्ता है छत पे जाने के लिए। वाओ वाओ, इसी के लिए तो छत पे आए थे। कैन यू बिलीव इट? वहीं हम लोग कल गए थे विश्व शांति स्तूपा, वो जो ऊपर है। खैर, गुड मॉर्निंग राजगीर। ओह, हाफ जैकेट में काफ़ी ठंडा। राजगीर जो है 5 हिल से घिरा हुआ है। मेरे चारों तरफ 5 हिल से राजगीर घिरा हुआ है। कुछ किंगडम्स थे, कुछ रिपब्लिकन्स थे, एंड लास्ट में जो विक्टोरियस इमर्ज किया वो मगध था। मगध का पहला रूलर बिम्बिसारा, मतलब मगध का जो हर्यंका डायनेस्टी सबसे पहले है, हर्यंका डायनेस्टी के पहला रूलर बिम्बिसारा अजातशत्रु, उसके बाद उदयन। बिम्बिसारा और अजातशत्रु का यही कैपिटल था राजगीर। कैन यू बिलीव इट? ये इंडिया का एक समय सबसे पहला कैपिटल था, सबसे फर्स्ट कैपिटल। एंड उदयन फिर राजगीर से कैपिटल शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा, जो अभी पटना है, क्योंकि गंगा से आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में इजी होने के कारण शिफ्ट कर दिया। लेकिन इंडिया का दिल्ली और कोलकाता से भी पहले राजगीर कैपिटल हुआ करता था पूरा मगध एम्पायर का। आज फिर हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं राजगीर। ओह, लुक चेंज करना पड़ा, काफ़ी ठंडा है राजगीर में भाई। अच्छा, एक चीज़ सन को देख के अभी मेरे को याद आया कि जब अभी सन निकला है, अभी 6:45 हो रहा है, 6:30 को सनराइज़ हुआ है यहाँ, तो अभी हम लोग डायरेक्ट सन को आँख टू आँख देख पा रहे हैं। लेकिन जब सन दोपहर के समय पीक पे रहता है तो कोई देख नहीं पाता, क्योंकि आदमी अंधा हो सकता है। तो वही लाइफ में भी है कि जब आदमी लो है, लाइफ के लो में है, तब कोई भी आदमी उसको आके कुचल देता है, सुना देता है, ताना मार देता है। लेकिन वही आदमी जब लाइफ में पीक पर चले जाता है तो कोई उसको छू नहीं पाता। तो ये शायद मेरे लिए भी मोटिवेशन है कि अभी इस जर्नी के स्टार्ट में जो जर्नी पर निकल पड़ा हूँ अनकन्वेंशनल पाथ पे, शायद सन जैसा ही एग्जाम्पल है कि एक समय जब आएगा जब आदमी जो इतना ताना, क्रिटिसिज्म और डी मोटिवेटिंग लाइंस मेरे को बोलता है, शायद वो ख़त्म हो जाएगा जब जर्नी के टॉप पे पहुंच जाऊंगा। तो अभी सुबह का 8:30 हो रहा है। बिहार में भयंकर ठंडा है इस एरिया में, मतलब लेदर जैकेट भी ठंडा रोक नहीं पा रहा। हम लोग नालंदा का रूइंस देखने जा रहे हैं और पूरा चारों ओर कुहासा है। नालंदा खुल चुका है 9 बजे, हम लोग 9 बजे एंट्री कर रहे हैं। गजब, इतना पंचुअलिटी तो कभी नहीं था जिंदगी में। अच्छा, आप तो पढ़े ही हैं। हाँ, थोड़ा हम भी बोलते चलें। हाँ, आप पढ़े, हम पढ़ के हैं, आप बताते चलिए। 1500 साल पहले हाँ, पूरा एशिया महादेश में केवल 3 विश्वविद्यालय था जो भारत में था। तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। दूसरा नालंदा, तीसरा विक्रमशिला बिहार में ही भागलपुर के पास है। हाँ, इन तीनों में सबसे बड़ा, सबसे फेमस नालंदा रहा। नालंदा का मतलब होता है नालम जोड़ दा। नालम मतलब कमल का फूल, कमल का फूल ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, ज्ञान देने वाला, वो है नालंदा। अच्छा। नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे पहले राजा सम्राट कुमार गुप्त ने सन 500 ईस्वी में बनवाया, जो मगध का राजा था। उसके बाद सन 700 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन ने इसको डेवलप किया।
जो कन्नौज का राजा था। सन 900 ईस्वी में राजा देवपाल ने डेवलप किया, जो बंगाल का राजा था। अच्छा। सन 1200 ईस्वी में इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने पूरे विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया, जला दिया। बौद्ध धर्म के अगेंस्ट में आया था तुर्किस्तान से। अच्छा। और वैसे वो लोग मूर्ति पूजा के विरोधी होते हैं। उसके बाद बाई नेचर धीरे धीरे मिट्टी ढकता गया, पहाड़ हो गया। इसकी खोज अंग्रेज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया 1861 में। बाद में डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अखलदास बनर्जी, डॉक्टर दयाराम शाहनी, स्पूनर, एम ब्रॉडले, इन लोगों ने खुदाई करवाया 1915 से लेकर 1940 तक। अच्छा। चीनी यात्री होवेनसांग यहाँ 6 वर्ष स्टूडेंट रहा। अच्छा। 6 वर्ष टीचर रहा। वो जब वापस चीन गया, अपने डायरी में पूरा नालंदा के बारे में लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर लंबा, बाप रे, 5 किलोमीटर चौड़ा, 10,000 स्टूडेंट, 1,500 टीचर थे। और राजगृह से उत्तर दिशा की ओर 1 योजन की दूरी पे नालंदा है। 1 योजन मतलब होता है 4 कोस 8 मील। ठीक राजगीर यहाँ से दक्षिण 8 मील है। अच्छा। फिर यहाँ पे कनिंघम जब है तो बड़े बड़े माउंट देखा, क्लियर हो गया ही नालंदा है। खुदाई जो अंग्रेज लोगों ने किया केवल 1 किलोमीटर में। अच्छा। खुदाई करने के बाद 2 लाइन मिला। एक लाइन में मोनास्ट्री, हाँ। मोनास्ट्री मतलब विहार। विहार है। विहार VIHR विहार पाली भाषा है। रहने पढ़ने की जगह को विहार कहा जाता है। एक लाइन में बुद्ध का मंदिर। अच्छा। इस विश्वविद्यालय में 3 बहुत बड़ा बड़ा पुस्तकालय था, जिसका नाम था रत्नदधि, रत्नसागर, रत्नरंजक, जो 9 मंजिल का होता था उस जमाने में। बाप रे। बख्तियार खिलजी जब जलाया था 6 महीना तक जलते रहा था। इतना वैल्यूएबल बुक्स था। खुदाई में अभी उसका कोई भाग नहीं मिला। अच्छा। अभी खोद काम बंद है। अच्छा। ये जो गेट देखा जा रहा है, हाँ। ये नया गेट है। अच्छा। पुराना गेट अभी तक मिला नहीं। इस पुराना गेट अभी तक नहीं मिला नहीं। इस विश्वविद्यालय में 4 गेट होता था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हाँ। हर गेट पर एक द्वार पंडित होता था। अच्छा। जिसको अभी द्वारपाल बोलते हैं। हाँ। इतना पढ़ा लिखा होता था, द्वार पंडित कहा जाता था। अच्छा। वो पहले किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन टेस्ट लेता था। प्रश्न पूछा मौखिक, हाँ। सही जवाब दिया तो अंदर जाओ, नहीं तो बाहर जाओ। इतना पढ़ा लिखा द्वार पंडित, तो बाप रे। द्वार पंडित टाइटल इनका था। अच्छा। अच्छा। और उन द्वार पंडित का नाम था नारोपा। अच्छा। ये सब जो है, ये छोटा छोटा कमरा था। अच्छा। एक हॉस्टल रूम। हाँ। एक रूम में एक स्टूडेंट रहा करता था। अच्छा। जब ये हॉस्टल रूम था, सामने दरवाजा, सामने बरामदा, उधर आंगन। तो ये सब जो कमरा है गुप्त काल का, जो पहला राजा बनाया। अच्छा। 200 साल के बाद ये नेचुरल खराब हो गया। अच्छा। इसको भर दिया, हाँ। सील कर दिया। हाँ। इसी फाउंडेशन पे राजा हर्षवर्धन बनवाया। अच्छा। 200 वर्षों के बाद खराब हो गया। इसी फाउंडेशन पाल राजा बनाया। अच्छा। एक्चुअली उस टाइम पे रिपेयर सिस्टम नहीं होता था। हाँ। खराब होता गया, ढकता गया, बनाता गया। अच्छा। दूसरा, बुद्धिज्म में ऐसा रिलीजियस सेंटिमेंट होता था कि पहले बिल्डिंग को रिमूव नहीं करते थे। अच्छा। उसके इम्पोर्टेंस को रखते हुए उसी फाउंडेशन पे बनाया करते थे। अच्छा। तो मैं यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये जमीन के नीचे गुप्ता एरा का हॉस्टल रूम है। उसके ऊपर राजा हर्षवर्धन के समय का हॉस्टल रूम है, एंड देन पाला डायनेस्टी के समय का है। हाँ सर। ये जो है, इधर एक मोनेस्ट्री, ये एक मोनेस्ट्री। अच्छा। 2 मोनेस्ट्री के बीच का लंबा चौड़ा पैसेज होता था। अच्छा, मतलब लेफ्ट भी मोनेस्ट्री था, राइट भी मोनेस्ट्री था। दोनों तरफ मोनेस्ट्री, बीच में पैसेज हुआ करता था। अच्छा। हर 2 मोनेस्ट्री के बीच पैसेज हुआ करता था। तो ये जितना आप देख रहे हैं, हाँ, ये 50% रिपेयर है। अच्छा। नहीं तो डे बाई डे गिरता जाएगा। अच्छा। आप जैसे यहाँ देखिए, यहाँ तक के जो आप देख रहे हैं ना, हाँ, ये कंप्लीट ओरिजिनल है, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। अच्छा। इसके ऊपर टोटल रिपेयर। अच्छा, मतलब
यहाँ से आप बोल रहे हैं? अच्छा ऊपर, ये हाँ ये तो अलग ही हो गया पूरा। इधर देखिए ना, हाँ ये नीचे फाउंडेशन ओरिजिनल, हाँ बीच में रिपेयर, हाँ फिर ऊपर और ओरिजिनल। हाँ। अच्छा ये ओरिजिनल, ये रिपेयर, ये ओरिजिनल नहीं ये रिपेयर, इस साइड उल्टा है, ये रिपेयर, ये ओरिजिनल, फिर ओरिजिनल एंड ऊपर रिपेयर। पहले की जो जुड़ाई होती थी, हाँ चूना, सुरकी, उड़द का दाल, गंदा वाला गुड़, कत्था, ये पेस्ट बना के देते थे। वाह उसी से जुड़ जाता था इतना। मैंने पहले बताया, हाँ चीनी यात्री ह्वेनसांग के डायरी के अनुसार 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर में अंग्रेज पीरियड में जो खुदाई हुई, इसका नक्शा अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बना रखा है। अच्छा एक लाइन में मोनास्ट्री, विहारा, एक लाइन में बुद्धा का टेम्पल एंड स्तूपा। पाली भाषा में टेम्पल को चैत्य कहा जाता है। ये लाइन जो बड़े बड़े टीले जैसे देखा जा रहा है, ये सारे टेम्पल्स हैं। इस साइड में जो टी टेम्पल्स है। अच्छा ये मेन टेम्पल, यानी ये बड़ा वाला ये हुआ ये, अच्छा मेन टेम्पल। मेन टेम्पल, ओके। खुदाई होने के पहले ये आधा दिखता था। अच्छा इन्हीं सब आधार पे अंग्रेज लोगों ने खुदाई करवाया। अच्छा ये लाइन आपका सारे मोनास्ट्री, हाँ मतलब एक एक फैकल्टीज, एक एक डिपार्टमेंट, मतलब किसी में हिस्ट्री, लॉजिक, फिलॉसफी, पाली, संस्कृत, ये लंबा लाइन देख रहे हैं। ठीक है। ये जैसे देखा जाए, ये चारों तरफ हॉस्टल रूम्स, हाँ लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टेज, कुआ पानी के लिए, बुद्धा का टेम्पल, किसी में आपको चावल भंडार दिखाएंगे। अच्छा हम लोग अभी यहाँ से प्रवेश किए, यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा 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 अभी इस बिहार में चलना है। इस वेयर ये मेन बिहार है। अच्छा। ये देखने से पूरे बिहार का आइडिया मिल जाएगा। हाँ हाँ सारे एक जैसे हैं, रेप्लिका। हाँ हाँ इसके अंदर चला जाए। मतलब ये जो बिहार है ना हम लोग के पीछे। अच्छा नंबर 1। ये सब ये सारे प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना, जो हाँ प्लेटफॉर्म सब है। स्टूडेंट लोग बैठ के ध्यान करते थे, आसन करते थे, योगाभ्यास करते थे, शन बात लेते थे। अच्छा सन बात उस समय तो उस समय ही था। अभी जो यूएस में यह समय सन बात यहाँ के। तो यहाँ पढ़ाई का जो सिस्टम था, आध्यात्मिक एवं धार्मिक, अच्छा यानी दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बोला जाए। हाँ हाँ और आध्यात्म कहाँ से शुरू हुआ? भारत से। हाँ भारत जो है आध्यात्म का केंद्र रहा है। ये हम लोग जिस मोनास्ट्री में जा रहे हैं, इधर से प्रवेश द्वार था। अच्छा दोनों तरफ बुद्धा का स्टैचू होता था, लोगों ने तोड़ दिया। अच्छा बुद्धम शरणम गच्छामि बोल के भीतर प्रवेश करते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि। इतना मोटा लकड़ी का दरवाजा होता था। अच्छा बख्तियार खिलजी जब जलाया, हाँ ये सब जले का निशान काला 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 झामे हो गए। अच्छा ये पूरा जला है, ये पूरा जला होगा, अभी भी दाग है तो? मतलब 6 महीने तक जलते रहा नालंदा पूरा। और ये जो बुद्ध का स्टैचू तोड़े वो उसी समय की तोड़ा हुआ है ना 1200। अच्छा आपने सुना होगा ना, आज से मतलब 15 साल पहले तालिबान बनियान में हाँ एक बुद्धा कितना का बड़ा बुद्धा स्टैचू मूर्ति तो उड़ा तोड़ा। दिया गया। एशिया महादेश का सबसे बड़ा मूर्ति था, हाँ जो उन लोगों ने तोड़ दिया। 2001 में टूटा था। हाँ लगभग। तो आज भी वो लोग वही काम कर रहे हैं। अच्छा हाँ सेम हैपनिंग। हाँ हाँ ये देखा जाए यहाँ पे, ये सब तो वही हॉस्टल रूम है। अच्छा लेकिन यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को दिखाया है। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम मतलब अभी मेंटेन किया, नया रिपेयर, नया प्लास्टर। ये कंसेप्ट कहाँ से आया? हड़प्पा मोहनजोदारो। अच्छा हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। अच्छा ये एक बार देख सकते क्या अंदर के? वहाँ तक जाइए ना। वाह क्या ड्रेनेज है, अभी भी एकदम प्रॉपर। और ये जला हुआ का मार्क भी है अभी भी।
ये आरसीसी सब नया है, अच्छा ये अगले टाइम का अच्छा। खुदाई करते गए, मतलब उसको कंजर्वेट करते गए। हाँ हाँ, इसका फोटो लीजिए, गुड व्यू। ये जो है ना, ये कॉरिडोर हो गया, अच्छा ये सारे हॉस्टल रूम्स। अच्छा। आर्कियोलॉजी की भाषा में इसे हॉस्टल रूम नहीं, सेल कहा जाता है। क्या? सेल। शेल, अच्छा वन सेल फॉर वन मॉन्क, अच्छा सेल फॉर मेडिटेशन। और कोई सेल में कोई बेड वगैरह नहीं होता था, अच्छा यानी जमीन में सोते थे, कठिन जीवन। अच्छा। एक्चुअली इन सब कमरों को मेडिटेशन रूम बोला जाए। तो मैंने जो बताया 10,000 स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट को मॉन्क बोला जाता था, प्रोफेसर को आचार्य बोला जाता था। अच्छा। तो ये सब एक एक मॉन्क के लिए एक एक रूम है। भिक्षु, बहुत भिक्षु बोले जाते थे। थोड़ा अंदर चलिए ना। देखिए कोई बेड वगैरह नहीं, अच्छा जमीन में सोते थे, कठिन जीवन। मेडिटेशन रूम। अच्छा ये सब ये जले का निशान, काला 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 काला। अच्छा। मतलब ये एक यहाँ पे स्टूडेंट। जलता क्या था, मतलब लकड़ी का कुछ था? नहीं नहीं नहीं, इधर वो दीपक रखने के लिए था, घी का दिया जलता था। नहीं नहीं, अच्छा। मतलब ये दीवार जो जला वो एक्चुअली किस चीज से जला? यहाँ पे कुछ जलने लायक क्या चीज नहीं था? नहीं, वो जैसे ये छतें होती थी ना लकड़ी का, भी अच्छा लकड़ी। जलाया गिर गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो है घी का दिया जाता था 24 घंटा। इधर 24 घंटा घी का। हाँ, क्योंकि खिड़कियां होती नहीं थी। हाँ और दूसरा बात क्या है कि इंजीनियर लोगों का कहना है, साइंटिस्ट लोगों का, कि घी का दिया जलाने से क्या होता है, सफोकेशन फील नहीं होता है, अच्छा उससे खुद ऑक्सीजन पैदा लेता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये एरिया में कोई बेड नहीं हुआ करता था, ये इनके लिए था। उन लोगों का बेड होता ही नहीं था। अच्छा। तो आज भी तो मतलब ठंड में भी ऐसे ही बिछा के सो जाते थे? सो जाते थे। अच्छा। और देखिए ना, ये दीवार का चौड़ाई ये 5 फुट है ना, हाँ हाँ है। आउटर 10 फुट, यानी गर्मी में गर्म होने जाएगा, हाँ ठंडा में ठंडा बने जाएगा। हाँ हाँ। नेचुरल एयर कंडीशन। नहीं तो नेचुरल नहीं समझे, तुम समझे? बाहर से ठंडा अंदर नहीं आएगा या गर्मी नहीं आएगा अंदर। अच्छा हवा क्योंकि सही होती है। अच्छा अच्छा, ताकि पैक रहता था, ताकि हवा मत हाँ, घुसे। पैक। हाँ हाँ साइंटिफिक है। हाँ। मतलब इसमें इतना अच्छा से जोड़ा गया, ईंट पे ईंट की होल नहीं है दीवार में, ताकि कहीं नहीं, हवा घुस पाए। कहीं नहीं है। ये देखिए पुराना प्लास्टर, केवल अच्छा। चूना और बालू का बना हुआ है, अभी भी कितना मजबूत है। सिर्फ चूना और बालू बस? केवल वो टाइम में तो सीमेंट होता ही नहीं था, तो हुआ ही नहीं था। वाह, सिर्फ चूना और बालू का प्लास्टर। अब हम लोग जा रहे हैं ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम में? अच्छा पढ़ने की जगह। अच्छा। ये जो है लेक्चर स्टेज था, अच्छा यहाँ से प्रोफेसर लेक्चर देते थे। अच्छा। ये सब पत्थर का पिलर था, इसके ऊपर छतें होती थी। हाँ तो ये जो लेक्चर स्टेज गुप्त काल का जो पहला राजा बनाया, हाँ हाँ। ये खराब हो गया। अच्छा इसके जगह पर ये बीच में है लेक्चर स्टेज, अच्छा। बीच तक हर्षा हाँ पीरियड। हाँ। फिर खराब हो गया, ऊपर पाला पीरियड। अच्छा, ऊपर पाला पीरियड। इधर में अभी आपको 3 पीरियड का लेक्चर हॉल दिखाएंगे तो हाँ। क्लियर होगा। अच्छा अच्छा। यहाँ पर देखिए 3 पीरियड का ओपन कोर्टयार्ड। 3 पीरियड का कैसे? ओपन कोर्टयार्ड लेक्चर हॉल के काम में यूज होता था। अच्छा ये लेक्चर हॉल गुप्ता पीरियड का। अच्छा जब ये लेक्चर हॉल था, इसके ऊपर कुछ नहीं था। अच्छा नथिंग, कंप्लीट ओपन है। ये अच्छा। भी नहीं था। अच्छा। वो पीछे लेक्चर स्टेज बताया, हाँ 200 साल के बाद ही खराब हो गया, हाँ इसको ढक दिया। हाँ इसी फाउंडेशन पे राजा हर्षवर्धन का एक पीरियड आया, हाँ। सेकंड। हाँ। बीच में लेक्चर स्टेज हो गया, अच्छा ये खराब हो गया। हाँ। इसके ऊपर लेवल पाला पीरियड का अच्छा लेक्चर स्टेज हो गया। अच्छा सभी जगहों पे आर्कियोलॉजी वाले ने काट काट कर लेयर को दिखाया, अच्छा जिससे क्लियर प्रूफ होता है कि 3 फेज में बना। अच्छा। 5th सेंचुरी एडी, हाँ 7th सेंचुरी एडी, अच्छा। 9th सेंचुरी एडी, मतलब 9th सेंचुरी सबसे ऊपर वाला सबसे जो? ऊपर हुआ लेवल। अच्छा अच्छा।
वो कोने में कुआं पानी के लिए, ये सामने दोनों कमरा है। यहाँ से खुदाई करने के बाद जला हुआ चावल मिला, अच्छा। जिससे प्रूफ हुआ चावल का भंडार था। वो नालंदा म्यूजियम में रखा है। अच्छा अच्छा। ये बुद्धा का टेम्पल था। अच्छा। सनलाइट डायरेक्ट एंटर नहीं करता था। अच्छा। जब ये छतें थी उसके लिए गेट के पास ये माइका स्टोन लगा है। ये माइका स्टोन किस लिए? क्या ताकि डायरेक्ट सनलाइट नहीं? इसके ऊपर कॉपर प्लेट होता था। अच्छा। सन रेज रिफ्लेक्ट करके टेम्पल में लाइट होता था। बाप रे। अच्छा। ये कंसेप्ट कहाँ से आया? अजंता एलोरा गुफा से। अच्छा, अजंता सन टेम्पल कोणार्क से। हाँ हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि 1500 साल पहले हमारा भारत में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिस्टम था। हाँ। वो कुआं दिखाइए हाँ, और वो चावल भंडार दिखाइए। ठीक है ठीक। क्योंकि वो रूम के अंदर जाइएगा, हाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग उसका रूफ है। ये कुआं है उस समय का। ये विदाउट सपोर्ट चावल भंडार जो है, रूफ में कोई सपोर्ट नहीं है, सर जी बोले जैसे। वाह, ये तो मतलब खारले केव जो महाराष्ट्र में है उसके बराबर है ये। इसका स्ट्रक्चर जो है हमें गोप्रो में वाइड एंगल में दिखेगा। इसका ऐसा स्ट्रक्चर है सेमी सर्कुलर, तो इसलिए सपोर्ट नहीं पड़ता। कारले केव महाराष्ट्र में भी इसी फॉर्म में सब बुद्धिस्ट मतलब जो होता है स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ताकि इसमें सपोर्ट ना लगे। यूनिक देख सकते हैं आप लोग कि ये अभी भी ओरिजिनल पत्थर का ही है इसमें। और यहाँ चावल बर्न्ट राइस मिला जो नालंदा म्यूजियम में रखा गया है, मतलब ये चावल का भंडार था यहाँ। हाँ, आर्च कंस्ट्रक्शन फॉर्म में ये ऐसे। कॉरिडोर था। हाँ। उस समय ये बरामदा था और अंदर सीधे चले गए लेक्चर हॉल में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थर्ड पीरियड कंस्ट्रक्शन होते इसको ढक दिया। अच्छा। इसी पे दीवार बना दिया। अच्छा अच्छा। मतलब पिलर जमीन के नीचे है मतलब अभी भी? हाँ, अभी देखिए ना, इधर देखिए। अच्छा ये देखिए। अच्छा, ये पिलर का रिमेन्स। अच्छा, जमीन में अभी भी पिलर है। ओ हाँ हाँ हाँ, वही पिलर का वहाँ है। अच्छा, तो दीवार के अंदर अजीब सा निकला हुआ था, हमको लगा। अच्छा, ये सब अभी भी फर्स्ट फेज का पिलर सब बने थे जमीन के नीचे। सेकंड फेज, तो फेज बाय फेज बनते गए इसके ऊपर, वही समझ में अभी आया। ये नीचे लेवल, फिर आगे गुप्ता पीरियड का। नीचे गुप्ता पीरियड, 5th सेंचुरी AD। हाँ। और गुप्ता पीरियड का सिंबल होता था धनुष। वो देखिए वहाँ पे वो छोटा सीढ़ी देख रहे हैं, सीढ़ी के नीचे धनुषाकार बना हुआ है। हाँ, हाँ। ये इससे मिलने से क्लियर प्रूफ हुआ गुप्ता पीरियड में बना। अच्छा, धनुष सीढ़ी के नीचे। हाँ अच्छा, जूम करके समझ में आ रहा है। नालंदा का हिस्ट्री 80% क्लियर है। 80% क्लियर है, अभी 20% का दुविधा में। इमेजिन नहीं, मोनूमेंट का इमेजिनेशन होता ही है। अच्छा अच्छा। जैसे एग्जैक्ट जो बोल रहा है ना, हाँ। इट इज नॉट क्लियर। हाँ। तो मतलब क्या है, 10 साल आगे 10 साल पीछे हो से। हाँ। अच्छा, अब आपके साथ बात करता हूँ 2500 साल पहले का। हाँ। इधर बात किया मैंने 1500 साल पहले का। 1500 साल पहले। 5th सेंचुरी AD, 7th सेंचुरी AD, 9th सेंचुरी AD। अब बात करता हूँ 600 BC। बात मतलब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड में आ चुके हैं। 2500 साल पहले। हाँ ठीक है। भगवान बुद्ध इधर आए थे। हाँ हाँ। उस समय यहाँ पर केवल आम का बागीचा था। अच्छा। पाली साहित्य में उसका नाम था पावारिका आम्रवन। अच्छा। भगवान बुद्ध नालंदा के लोकल 2 आदमी को शिष्य बनाया। अच्छा। शारिपुत्रा, महामुगलाना। सारिपुत मर गए, उनके मरने के बाद यहाँ पे स्तूप बना। उस स्तूप के ऊपर राजा अशोक ने
2200 साल पहले मंदिर बनाया। अच्छा। राजा अशोक जब बौद्ध धर्म में आए तो जहाँ जहाँ बुद्ध गए वहाँ उसने कुछ बनाया। इतना ही नहीं, उनका बेटा महेंद्र, उनकी बेटी संघमित्रा श्रीलंका तक बौद्ध का प्रचार करने के लिए गए थे सब। और पूरे भारत में 84,000 स्तूपा राजा अशोक ने बनवाया। अच्छा। तो यहाँ भी राजा अशोक ने मंदिर बनाया। उसके बाद विश्वविद्यालय गुप्ता राजा ने बनाया। अच्छा। आप प्रश्न करेंगे ना कितना बड़ा विश्वविद्यालय इस जगह में क्यों हुआ? हाँ। चूंकि यहाँ भगवान बुद्ध आए। अच्छा। ड्यू टू रिलीजियस सेंटिमेंट। अच्छा। अच्छा। उसके बाद ये मंदिर 7 राजाओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर बड़ा बनता गया, इसलिए इतना ऊंचा है। अच्छा। ये अच्छा। पूरा सॉलिड है, हॉलो नहीं है। अच्छा, पूरा सॉलिड। अच्छा। और इस मंदिर के चारों तरफ ये गोल 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 ये सारे स्तूपा हैं। समाधि कुछ स्तूपा को मन्नत स्तूपा बोलते हैं। जो स्टूडेंट टीचर मर गए उनको जला करके रैलिक्स रख करके स्तूप बनवाया जाता था। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते थे ज्ञान के लिए होल लाइफ डिवोट कर देते थे, ज्ञान का प्राप्ति पूरा नहीं होता था। तभी नालंदा का दूसरा माने होता है संस्कृत के अनुसार न अलम ददाती इति नालंदा, जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं हो वो है नालंदा। अच्छा। ज्ञान का अंत कभी हुआ है ना होगा। हाँ हाँ। यहाँ पे स्कॉलर कौन कौन थे? जैसे अतीश दीपंकर श्री ज्ञान, बुद्ध घोष, अश्वघोष, पद्म संभवा, शांति देव, आर्य देव, वसुबंधु, नागार्जुना, शांत रक्षिता, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर थे। नागार्जुना बहुत बड़े केमिस्ट थे। शील भद्र सबसे बड़े पंडित थे। टीचर, प्रिंसिपल, फिर वाइस चांसलर। अच्छा। अच्छा सर तो यहाँ ये मंदिर बना, ये बुद्धा स्तूपा था कि मंदिर था? नहीं, पहले सारीपुत्रा का स्तूपा हुआ। अच्छा। बाद में राजा अशोक ने उसके ऊपर मंदिर बनाया। अच्छा। अच्छा। फिर उसके ऊपर गुप्ता राजा, फिर हर्ष राजा, पाल राजा। हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ड्रोन उड़ाने का सोच ही रहे थे कि कांड हो गया। तो मतलब आप लीजिए, हाँ फोटो ले लेते। मतलब ये ड्रोन का पटना से परमिशन लेना पड़ता है? हाँ, इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। स्टैंड का परमिशन लेना पड़ता है। स्टैंड भी पटना से ही आता है ना? हाँ, स्टैंड भी पटना से परमिशन रहता है। हाँ। पंचो पन्ना का वो रहेगा। अच्छा। उसमें सब डीजी फीजी का सिग्नेचर साइन सब रहता है, अलाउड रहता है, लिखा हुआ। अच्छा। अच्छा। आप यहाँ थी लेने आए हैं फोटो, कुछ भी डैमेज होगा तो आप उसका भरपाई करिएगा। उसको तब वहाँ जमा होता है मनी। हाँ, अब आप सही सलामत साइट के यहाँ इंचार्ज दस्तखत करके देख देंगे कि हमारा साइट किसी प्रकार का कोई हानि नहीं है, तब फिर वहाँ से आपका पैसा निकलेगा। अच्छा। तब उसके लिए बहुत लंबा लिफाफा है। सम डैमेज पार्ट्स का रिपेयरिंग चल रहा था, कुछ समय के वजह से, कुछ नेचर के वजह से और कुछ हमलों के चलते। सिक्योरिटी बोल रहे थे कि कुछ लोग पहले स्तूपा पे चढ़ जाते थे इसलिए टूट जाता, इसलिए रेलिंग लगाना पड़ा स्तूपा के इर्द गिर्द। लोग समझते ही नहीं कि 1500 साल पुराना चीज है। कोई चैनल से है? हाँ। कौन चैनल? चैनल का नाम वॉलकॉन्ग है, VOLKONG। इतना सा स्तूप बना दिया गया है बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का मिला के। वो जो है 1500 साल पुराना पिलर का रिमेन्स अभी भी है। वो जो 2 पिलर है टूट गया है पूरा, लेकिन अभी भी रिमेन्स है। वहाँ जाना मना है। तो हमने तो फिर से एक बार अपना एक डिपार्टमेंट टाइप एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये गेट है, मान लो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सामिरन कहीं होगा, इमेजिन करो। मुनमुन के पास मुनमुन के पास होगा, ठीक है। तो वो जो है सामने जो है वो HOD वहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड इसके आसपास हमको लगता है स्टूडेंट लोग ही बैठता होगा। तो ऐसे मतलब HOD लोग आके पढ़ा के अपना निकल जाते थे, बच्चों लोग इधर ही हॉस्टल बना के रह रहा था। 2000 ईयर्स पहले यहाँ कोई पढ़ रहा है, मतलब कैसा लगता होगा मतलब यहाँ आके पढ़ने में। और नेम शेमिंग क्यों करता है भाई ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट में? लव यू सरिता। हम लोग अभी नालंदा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जा रहे हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। एक बड़ा सा घंटी पहले एंट्रेंस में है, बड़ी यूनिक घंटी है, बहुत बड़ा घंटी है और काफ़ी कुछ इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में लिखा है। अंदर से तो खोखला है, मतलब हिंदू टेम्पल वाला घंटी नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है देखो, ब्लेसिंग्स ऑफ द प्रीशियस ट्रिपल जेम। ये बुद्धिस्ट टेम्पल वाला घंटी। ऐसा घंटी तो देखने को नहीं मिलता, इतना डिटेलिंग का घंटी।
नालंदा रियून्स के लिए बस इतना ही। अब बिहार सीरीज सिर्फ ऊपर ही ऊपर चलते जा रहा है। तब तक के लिए स्टे रियली हैप्पी एंड इफ यू आर नॉट I will find you and make you smile. This is Volcom. बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। ऑल आई आस्क कि एक सब्सक्राइब बटन दबा देना है, लाइक बटन तो दबा दबा के पूरा तोड़ ही देना। बिहार सीरीज का और ऑसम वीडियोस देखना है तो यहाँ आ रहा है, क्लिक करके देख लेना। मेरे से अगर बात करना है तो नीचे इंस्टा हैंडल आ रहा है, वहां आके गुफ्तगू करते हैं। तब तक के लिए बाय।